गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं द पाइथागोरस क्लासेस और इसमें आज 30 डिग्री और 60 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसे सिखाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है, 30 डिग्री एवं 60 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यानी कि जितना भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है 30 डिग्री में और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात 60 डिग्री में है, उसे आप किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। कहने का अर्थ है साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री, इसी प्रकार से सभी में 60 डिग्री, इन सब का मान किस प्रकार से निकाला जाता है उसे आज इस पार्ट में सिखाया जाएगा। इसको सिखाने से और इसको निकालने से पहले एक त्रिभुज एबीसी की संकल्पना करनी होती है और एक ऐसा त्रिभुज एबीसी लेना होता है जो वास्तव में समबाहु त्रिभुज है। देखिएगा, ऐसा इसलिए होता है, इसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि हम मान लीजिए कि कोई त्रिभुज आप लेते हैं इस प्रकार का एबीसी। ठीक है, कोई त्रिभुज आप इस प्रकार से लेते हैं एबीसी। एक त्रिभुज आप ले रहे हैं एबीसी, मान लीजिए यह नाम दे दिए ए और यहाँ बी है और यहाँ सी है। अगर यह समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज होने का अर्थ हुआ कि तीनों भुज आपस में बराबर है। ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर में भी ए सी, तीनों के तीनों भुज आपस में बराबर है। तीनों के तीनों भुजा इसका जो है आपस में समान है। तो अगर तीनों भुजा समान है तो इससे निर्मित जो तीनों कोण होगा, ये तीनों कोण भी परस्पर समान होगा और तीनों कोण का जो माप आएगा वो 60-60 डिग्री आएगा। 60-60 डिग्री आएगा और सिर्फ 60 डिग्री लाने के लिए चूंकि हमको 30 डिग्री और 60 डिग्री का जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, इस कारण से हम एक ऐसे त्रिभुज की कल्पना करते हैं जो समबाहु त्रिभुज है और इससे संबंधित आगे चल कर करके इसके सभी मानों को ज्ञात किया जाता है। आप आसानी से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसको निकालेंगे। जो अब जैसे कि मान लीजिए कि अगर त्रिभुज एबीसी है आपके पास, ए बी और सी, अगर ये प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री है और यहाँ से एक लंब ले लिया गया तो इस लंब लेने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो 90 डिग्री हो जाएगा। अगर मान लीजिए एडी लंब है जो बीसी पर डाला गया है तो यहाँ पर ये जो कोण है वो 90 डिग्री हो गया और यहाँ का जो मान होगा वो 30 डिग्री होगा। इस कोण का मान जो है ऑटोमेटिकली 30 डिग्री होगा। क्योंकि जैसे ही आप एक समबाहु त्रिभुज में लंब लेते हैं तो लंब लेने के बाद क्या होता है, यह इस कोण को समद्विभाजित कर देता है। समद्विभाजित करने का मतलब यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री। इस प्रकार से जो हम 30 डिग्री और 60 डिग्री का जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना चाह रहे हैं, 30 डिग्री एवं 60 डिग्री का, ये त्रिकोणमितीय अनुपात आपको आसानी से यहाँ से निकल सकता है। ठीक है, देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे हमने त्रिभुज एबीसी लिया है। जो त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी जो है एक समबाहु त्रिभुज है और शीर्ष बिंदु ए से भुजा बीसी पर लंब डाला गया है। शीर्ष बिंदु ए से भुजा बीसी पर लंब डाला गया है और अगर यह समबाहु त्रिभुज है तो ए बी बी सी ए सी, तीनों के तीनों भुजा परस्पर समान होगा और साथ में तीनों कोण भी समान होंगे। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी और तीनों कोण का जो माप आएगा वो 60-60 डिग्री आएगा। यहाँ पर कोण बी का भी माप 60 डिग्री, कोण सी का भी माप 60 डिग्री और कोण ए का भी माप 60 डिग्री। अब आगे देखिएगा, जैसे ही आप एडी लंब बीसी डालते हैं, एडी लंब बीसी डालते हैं तो कोण ए जो है समद्विभाजित हो जाता है, यानी 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री इधर। इसके बाद जो 30 डिग्री बटा कौन कौन कोण, तो कोण बी ए डी यानी ए बट गया तो ये बना बी ए डी और सी ए डी और दोनों कोण का माप 30-30 डिग्री आएगा। अब फिर से हम मान लेते हैं कि त्रिभुज एबीसी की प्रत्येक भुजा जो है एक्स इकाई है। एक्स इकाई होने का अर्थ हुआ कि ए बी का भी मान एक्स, ए सी का भी मान एक्स और पूरा बी सी, बी से लेकर करके सी तक पूरा एक्स है। अब देखिएगा
अब आप जैसे ही लंब लिए तो यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज में यह बट चुका है। तो कोई भी समकोण त्रिभुज में चलिए, जैसे मान लीजिए कि हम त्रिभुज एबीडी में चलते हैं, इधर वाला में ही चलते हैं त्रिभुज एबीडी में। तो ए बी का लंबाई तो एक्स हो गया। अब बी डी के लंबाई, तो बी डी के लंबाई एक्स के आधा होगा। कैसे एक्स के आधा होगा? जैसे पूरा बी सी, तो पूरा बी सी तो एक्स इकाई था, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में अगर कोई भी शीर्ष बिंदु से उसके सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए तो यह भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी कि बी डी बराबर डी सी होगा। ये दोनों आपस में समान होंगे, बी डी बराबर डी सी। यहाँ पे देखिएगा कि जितना बीडी के लंबाई होगा उतना ही डीसी के लंबाई होगा। ये दोनों लंबाई आपस में समान होगा। और समान होने का मतलब है कि अगर आप एक्स को मान लीजिए कि दो पार्ट में तोड़ते हैं, दो पार्ट में बांटते हैं, तो दो पार्ट में बांटने का मतलब है एक्स बटा दो लिया जाएगा, एक्स बटा दो कॉमा एक्स बटा दो। इसका तो दो पार्ट यही वाला होगा, यही दोनों। इस तरीके से बीडी का लंबाई जो हो गया एक्स बटा दो। अब इसके बाद में आपको चाहिए एडी का लंबाई। तो एडी जो है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है, समबाहु त्रिभुज का हाइट है। तो उस सूत्र से भी आप निकाल सकते हैं, नहीं तो सीधा समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा कर करके आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई को लेकर के ही निकाला है। जैसे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर जो सूत्र होता है √3/2 गुने भुजा, √3/2 गुने भुजा। तो √3/2 गुने भुजा जो है उसके जगह पर एक्स रख लिए, क्योंकि एक्स इकाई मान लिया गया था कि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा एक्स इकाई है। तो ये हो जाएगा √3/2 एक्स। अब यहाँ से सब कुछ मिल चुका है। अब आप चाहें तो अपने नोटबुक में इस चित्र को बना लीजिए, त्रिभुज एबीसी को, और किस प्रकार से इसमें ऊंचाई लिया गया, किस प्रकार से यहाँ त्रिभुज एबीडी जो समकोण त्रिभुज है उसमें तीनों भुजा ज्ञात किया गया। जैसे एबी जो था वो दिया हुआ था, माना हुआ था। अब बीडी जो है वो बीसी का आधा होगा एक्स बटा दो, और एडी जो है त्रिभुज की ऊंचाई है, तो त्रिभुज की ऊंचाई के गुण से निकालिए √3/2 गुने भुजा करके। और अगर 60 डिग्री का मान निकालना है, अगर आपको प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात में 60 डिग्री का निकालना है, तो 60 डिग्री के सामने वाला ये वाला जो भुजा है एडी, ये लंब का काम करेगा। बीडी जो है ये आधार के काम करेगा, और ये भी जो है ये कर्ण के काम करेगा। फिर से, जैसे ही अगर आपको 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो 60 डिग्री के सामने वाला जो हो गया ये लंब, ये एक शेष भुजा आधार, आई कर्ण। और इस आधार पर आप बाकी सब अब अरेंजमेंट है, जो अरेंजमेंट हमने आगे किया भी है। जैसे साइन 60 डिग्री का मान लंब बटा कर्ण एडी बटा एबी, तो एडी के मान √3/2 एक्स बटा एक्स, एक्स से एक्स कैंसल हो गया तो √3/2। कॉस 60 आधार बटा कर्ण, तो आधार के काम कर रहा है 60 डिग्री में बीडी, कर्ण तो ए बी फिक्स है ये है, बीडी बटा ए बी। तो बीडी के लंबाई एक्स बटा दो और ए बी के एक्स, एक्स से एक्स फिर कट गया तो बचा 1/2। tan 60 की अगर आप मान निकालते हैं तो tan मतलब लंब बटा आधार, तो लंब के काम ए डी और आधार बी डी। तो √3/2 एक्स बटा एक्स बटा दो, तो एक्स से एक्स कैंसल, 2 से 2 भी खत्म हो गया, तो tan 60 के मान आया √3। कॉट 60, तो कॉट मतलब आधार बटा लंब, तो आधार बी डी लंब ए डी, एक्स बटा दो बटा में √3/2 एक्स, एक्स से एक्स फिर खत्म हो गया, तो 2 से 2 भी कैंसल हो गया है, तो ऊपर नहीं कुछ तो एक का नीचे √3, यानी 1/√3 बचा। यहाँ से देखिए जब 3 को निकल जाता है ना जी, साइन कॉस और टेन, तब बाकी सब के उलटले चल जाते हैं। जैसे टेन के उल्टा जो कॉट होता है, कॉस के उल्टा सेक होता है, साइन के उल्टा कॉसेक होता है, बस उसको उलटते चल गए। जैसे सेक को कॉस के उल्टा कर दिए, कॉस में जो था बी डी बटा ए बी, तो यहाँ हो गया ए बी बटा बी डी, एक्स बटा दो, तो एक्स से एक्स कैंसल, दो भागा से गुना में ऊपर चढ़ गया, तो दो बचा खाली। कॉस 60, तो ये साइन के उल्टा है, साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो ये हो गया कर्ण बटा लंब। यहाँ पे जो साइन का मान जो चूंकि जो आया था, हम आपको बताएंगे भी इसके पार्ट में कि किस प्रकार से मान जो है, अगर हम दुइयों तीन गो के मान याद रखें और बाकी हम उसके गुणों का प्रयोग करें तो आसानी से सबका मान ध्यान में रख सकते हैं। कौशिक 60 का मान आसानी से निकल गया 2/√3। और इस चित्र को एक बार फिर से लेते हैं, त्रिभुज एबीसी का जो चित्र और जिस प्रकार से रचना कर करके सभी भुजाओं के माप ज्ञात किया गया था एक्स के टर्म में, तो उसी चीज को वापस यहाँ पे लिए हैं। जैसे त्रिभुज एबीसी
चूंकि समबाहु है तो तीनों भुजा बराबर है, ए बी की लंबाई भी एक्स, बी सी के भी एक्स, ए सी के भी एक्स। लेकिन बी सी, चूंकि बी सी पर लंब डाला गया है तो बी डी और डी सी दो बराबर बराबर पार्ट में बट गया, तो बी डी की भी लंबाई एक्स बटा दो और डी सी की भी लंबाई एक्स बटा दो। और चूंकि जब आपको 30 के मान निकालना है, फिर से देखिएगा, जब आपको यहाँ से सभी 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तो 30 डिग्री के सामने वाला बी डी जो है अभी लंब के काम करेगा, परपेंडिकुलर, और ई वाला जो है ए डी ये आधार बन जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण एच तो है ही, तो फिक्स है। तो यहाँ से समझिएगा कि जैसे ही आप 30 डिग्री में लेकर के चलिएगा तो 30 डिग्री के सामने वाला लंब हो जाएगा ये आधार ही कर्ण। तो अब इस पे अरेंज कर दीजिए, जैसे साइन 30 तो लंब हो गया बी डी या कर्ण हो गया ए बी, बी डी बटा ए बी, एक्स बटा 2 बटा एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया 1 बटा 2। कॉस 30 के निकालने हैं तो कॉस 30 के मतलब हो गया जा कर करके आपको आधार बटा कर्ण, तो आधार के काम क्या करेगा ए डी, और कर्ण वही ए बी, तो √3 बटा 2 एक्स बटा एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया √3 बटा 2। tan 30 के मान निकालना है, लंब बटा आधार बी डी बटा ए डी, एक्स बटा 2 बटा √3 बटा 2 एक्स, तो एक्स से एक्स गया और 2 से 2 गया तो 1 बटा √3। cot 30 बाकी अब जैसे उलट दीजिए, ए डी बटा बी डी, √3 बटा 2 एक्स ऊपर नीचे एक्स बटा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स भी कैंसिल हो गया, तो बचा √3। सेक 30 ए बी बटा ए डी, सेक जो है कॉस के उल्टा हो गया तो एक्स बटा √3 बटा 2 एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया 2 बटा √3, यहाँ √3 बटा 2 जो है भागा में है तो ऊपरे चढ़ेगा तो गुना में हो जाएगा। कॉसेक 30 ए बी बटा बी डी, साइन का उल्टा तो एक्स बटा में एक्स बटा 2, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया 2 बचा, तो 2 बचा कैसे, भागा से गुना में चला आया। इसको एक बार फिर से देखिएगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बीच बीच में हो सकता है हुआ होगा, तो इसको इग्नोर करते हुए इस कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को एक बार देखिएगा, जहां जरूरत पड़े तो इन चीज़ों को नोटबुक में भी उतार लीजिएगा, और इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे, जो एक्सरसाइज 8.2 में एनसीईआरटी के बुक में सब कुछ मिलता है, इससे संबंधित प्रश्न, उन प्रश्नों को इसके अगले पार्ट में किया जाएगा, ठीक है। और एक चीज और छूट रहा है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। अभी तक हम लोग तीन कोण के 3 स्पेसिफिक एंगल के वैल्यूज निकाल चुके हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब एगो बच रहा है 0 डिग्री और 90 डिग्री, तो खैर 0 डिग्री और 90 डिग्री को करेंगे ही, और उसके साथ साथ इसके अगले पार्ट में एक्सरसाइज को भी करेंगे। चलिए, धन्यवाद।